भाई ये क्या? महाकुंभ में एक अचानक चमत्कार हो जाता है। एक साधु को पाखंडी साधु समझकर प्रयागराज की पुलिस ने उन्हें जेल में डाल देती है। जब जेल में डालती है, एक साधु जो है अपना चहलकदमी कर रहा था कुंभ के मेले में, और वो नहाने के लिए आसपास इधर उधर घूम रहा था। तब तक पुलिस की नज़र, प्रयागराज प्रशासन की नज़र, जो प्रशासन महाकुंभ में लगा हुआ है, उनकी नज़र एक साधु पर पड़ती है। और साधु पर जब नज़र पड़ती है तो वो सोचने लगते हैं, सब लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये साधु है या फिर पाखंडी कोई इस मेले में घूम रहा है। और जिस तरह से वो घूम रहा था, अघोरी बनकर, अघोरी साधु की तरह घूम रहा था, बड़े बड़े जटाएं, माथे पर तिलक और बहुत सारी मुंडमाला जो है उनके गले में थी। उसे देखकर लगता है कि ये साधु नहीं, ये साधु के वेश में कोई बहुरूपीय घुस गया इसमें। उसके बाद प्रशासन जो है उनसे पूछताछ करती है। वो जब प्रशासन पूछताछ करती है तो वो अपना नाम और पता बताते हैं और बताते हैं कि हम हिमालय से आए हुए हैं और हम यहाँ के अघोरी संत हैं, औघर बाबा हैं। उसके बाद प्रशासन जो है उन पर नज़र रखने लगती है। प्रशासन नज़र रखती है तो उनकी चहलकदमी जिस तरह से थी, जिस तरह से वे लोगों के आसपास मंडरा रहे थे, उनके हर लोगों पर उनकी नज़र थी। जब हर लोगों पर नज़र थी तो उसे, प्रशासन को लगा कि भाई ये कोई चोर हो सकता है, कोई चक्का हो सकता है, कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई अपराधी हो सकता है। लेकिन अपराधी कहाँ, वो कौन था, इस बारे में मैं आपको जल्द ही बताने जा रहा हूँ। वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। प्रशासन, पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तार करते हैं तो उस साधु को ले जाकर जेल में डाल देते हैं। जब जेल में डालते हैं तो वो न खाता है न पीता है, सिर्फ और सिर्फ राम का नाम जप रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ महादेव का नाम जप रहा होता है। उसके बावजूद वहाँ पर जो कैदी थे, सभी कैदी, धीरे धीरे शाम होती है, रात हो जाती है, 10 बजता है, 12 बजता है, सभी कैदी सो जाते हैं। लेकिन अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ में इस तरह के मार्मिक छंद थे, मार्मिक दृश्य थे, जिसे सुनकर और जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, सभी कैदी दंग रह जाते हैं। कुछ ऐसा घटना होता है, चमत्कार हो जाता है कि सभी कैदियों, जिन जिन कैदियों के हाथ में हथियार, हाथ में हथकड़ी लगे हुए थे, उनके हथकड़ी अचानक खुल जाते हैं। जो गेट बंद था, सारे गेट जेल के खुल जाते हैं। खुलने के बाद सब लोग अचंभित रह जाते हैं कि इस 12 बजे रात को गेट कौन खोल रहा है, 12 बजे रात को हथकड़ी हाथ से कैसे खुल जाती है। और साधु बैठकर सिर्फ और सिर्फ महादेव का नाम जपते रहा है। इसके बाद सभी लोग उस साधु के पास जाते हैं कि बाबा आप सोए नहीं। तो बोले कि मुझे तो जेल में डाल दिया गया है, तो मुझे नींद कैसे आएगी, हम तो कुंभ नहाने के लिए आए हैं और हमें जेल में डाल दिया गया है, तो बताइए हमें नींद कैसे लगेगी। हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और हमें जेल में डाला गया है। सभी लोग जब देखते हैं कि भाई अचानक ऐसा दृश्य कैसे हो जाता है, तो बोले कि बाबा आपकी कृपा से हमारे हाथ की हथकड़ियाँ खुल गई हैं, गेट खुल गए हैं, जो गेट में बंद थे कैदियों के, वो गेट कैसे खुल गए हैं। तो बाबा कुछ बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। उसके बाद सभी लोग कहते हैं बाबा आप ही की चमत्कार से जो है, आप जरूर कोई भगवान है, देवता है, जिसकी वजह से ये ऐसी घटना हुई है। अचानक ऐसा इंसिडेंट तो कभी होता नहीं है जिस तरह का अभी जेल में हो रहा है। अब सभी लोग दंग हैं, सभी कैदी दंग हैं, और सारे सिपाही जो हैं उन्हें नींद में हैं। सिपाहियों की आंखें नहीं खुली है, सिर्फ और सिर्फ कैदियों की आंखें खुली है। इसके बाद धीरे धीरे सिपाहियों के भी नींद टूटने लगती है। बाबा हाथ उठाते हैं और सिपाहियों की नींद टूट जाती है। तो सिपाही भी देखते हैं कि भाई सारे दरवाजे खुले हुए हैं और सभी लोग कैदी जो हैं एक दूसरे बाबा को घेर कर बैठे हुए हैं। तो सभी सिपाही आते हैं और दौड़कर बताते हैं कि भाई तुम्हारा गेट कौन खोल दिया। वो कैदियों को पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाबा के कहने पर सिपाही मान जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इन्हें पीटोगे भी तो इन्हें चोट नहीं लगेगी। और अगर दरवाजा जो है अचानक फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगी, सभी लोग फिर उसमें आप तुम्हें दिखाई देंगे। सिपाही भी बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और बताते हैं कि बाबा आपको कौन बंद कर दिया, आप तो स्वयं महादेव हैं। लेकिन अब तो जिसकी आंखों पर अंधेरा छाया रहेगा उसे दिखाई देगा नहीं। जेलर को जब बुलाया जाता है, जेलर को उसी रात को बुलाया जाता है, बताया जाता है कि जेलर जो है ये किसको पुलिस अधिकारियों ने पकड़ लिया है। ये जो पकड़े, जिनको आपने पकड़ा है वो महादेव हैं। लेकिन सहसा किसी को तो विश्वास होगा नहीं, इसलिए सभी लोगों को तो विश्वास होता नहीं है। जब सुबह होती है, सभी लोगों का नींद टूटता है, तो देखते हैं कि सभी कैदी जो है उसी तरह जेल में बंद हैं, उसी तरह उनके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई है। सिपाही जो बता रहे थे जिस घटना को, किसी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कैसे कोई विश्वास कर लेगा भाई ऐसी घटना हुई है। उसके बाद पुलिस अधिकारियों की बात बताई जाती है
पुलिस अधिकारी उसे देखने के लिए दूसरे दिन वहीं सोते हैं, फिर दूसरे दिन वही नजर सामने जो इंसिडेंट था वही नजर आता है। सभी कैदियों के हथकड़ी खुले हुए हैं, सभी गेट दरवाजा खुला हुआ है, सभी सिपाही जगे हुए हैं और सभी लोग एक उसी संत के सेवा में लगे हुए हैं, जो हर हर महादेव केवल कहते जा रहा है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। 2 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन वो अभी कुछ खाया पिया तक नहीं है, कैसे जिंदा है। पुलिस अधिकारियों को जब इस बात की पता चलती है तो पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं, अचानक ऐसा इंसिडेंट देखते हैं तो वो भी हक्के बक्के अवाक रह जाते हैं। सुबह ये खबर मीडिया में फैल जाती है, सारे कुंभ में फैल जाती है कि महादेव भोलेनाथ जो हैं कुंभ में आए हुए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये खबर जब फैलती है तो सभी बड़े बड़े अधिकारी वहां पर जुटकर नतमस्तक हो जाते हैं। अचानक ऐसा चमत्कार देखकर लोगों में एक ऐसा उबाल आ जाता है कि भाई भगवान धरती पर आ गए हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी जेल से रिहा किया जाता है, उनको वहां से निकालकर फिर से कुंभ ले जाया जाता है। रथ, सोने की रथ मंगाई जाती है और उस रथ पर उन्हें सोने के रंग के आकार का रथ मंगाया जाता है, उस पर उनको बैठाया जाता है और फिर से सकुशल उन्हें कुंभ में स्नान कराया जाता है। कुंभ में स्नान कराकर उन्हें फूल मालाओं से सजा कर लाया जाता है। इसके बाद जब वो कुटिया में जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता है वो बाबा कहाँ निकल गए। इसके बाद पुलिस अफसर से लेकर सभी महिलाएं, जितने भी कुंभ में लोग आए हुए हैं, सभी लोग उस बाबा को ढूंढने में लगे हैं कि वो बाबा आखिर कहाँ चले गए। वो तो महादेव थे, वो तो चले गए। जिन लोगों को दर्शन हुए वो धन्य हो गए और जिनके दर्शन नहीं हुए समझिए कि उन्हें जीवन भर अफसोस रहेगा। तो इस तरह की घटनाएं कुंभ में हो रही है, चमत्कार हो रहा है कुंभ में। तो जो लोग कुंभ को नहीं नहाने गए हैं, जो लोग कुंभ के बारे में नहीं जानते, उन्हें जरूर जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। कुंभ में एक बार जरूर नहाना चाहिए, इसलिए कि पुण्य लेना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए इस तरह के चमत्कार हो रहे हैं जिससे लगता है कि सच में 144 साल बाद महादेव का महाकुंभ आया हुआ है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये चमत्कार की घटना आपको कैसी लगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।